हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज फ्रेंड्स मैं एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आई हूँ। ओटी में और जितने भी ये जो ऑटिज़म, डेवलपमेंटल डिलेज, एडीएचडी की प्रॉब्लम्स हैं, इन सारे पेरेंट्स के एक चीज़ घूमती रहती है माइंड में और सबके ही एक ही कॉमन कंसर्न रहती है और सभी लोग परेशान रहते हैं कि ये तो सेंसरी सिम्टम्स हैं, फ्लैपिंग कर रहा है, सेंसरी इश्यूज़ हैं। मतलब जो भी आते हैं मेरे पास वो बोलते हैं कि मैम सेंसरी इश्यूज़ बहुत हैं। ठीक है, अब सेंसरी इश्यूज़ आप लोग बोलते हैं, फिर चाहे वो बच्चा मेरे पास 2 साल पर आए या फिर वो बच्चा मेरे पास अगर लेट डायग्नोसिस में अगर मेरे पास वो लेट आ रहा है तो 6 साल में या फिर 8 साल में भी जब वो बच्चा आता है तो आप बोलते हैं सेंसरी हैं। ठीक है, तो सेंसरी इश्यूज़ हैं। तो फ्रेंड्स पहले तो ये है कि अगर आप लोगों के ये सेंसरी इश्यूज़ ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स की लाइफ टाइम सेंसरी वर्ड ही चलता रहेगा या सेंसरी इश्यूज़ ही चलते रहेंगे। ठीक है, तो अब इतने अगर सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर या सेंसरी इश्यूज़ होते क्या हैं पहले तो आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, बच्चा आया, स्टिमिंग कर रहा है बहुत सारी। ठीक है, ब्रश कराने में उसको दिक्कत है, फज़ी ईटर है, लिमिटेड चीज़ें खा रहा है। ठीक है, फ्रूट्स नहीं खाना चाहता, उसका सेंसरी टेक्सचर उसको पसंद नहीं है, च्यूइंग करके नहीं खाना चाहता, टो वॉकिंग वो करता है, बाल कटवाने में उसको दिक्कत है, लाउड नॉइज़ से वो अपना ईयर प्लग करता है, आंखें ऐसी करता है, ऐसे ऐसे हाथ को देखता है, कॉर्नर विजन करता है। ठीक है, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा जंपिंग करता है। ठीक है, अब उसको स्मेल करने की आदत है, हर चीज़ स्मेल कर रहा है, बॉल प्राइवेट पार्ट को रब कर रहा है, बॉल पे उल्टा होके लेट रहा है, हेड को बैंग कर रहा है, खाली है तो गोल गोल घूम रहा है, स्पिनिंग वाले बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स उसको पसंद है, स्पिन कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग मुझसे बोलते हैं कि बच्चे को सेंसरी इश्यूज़ हैं। ठीक है, अब अगर सेंसरी इश्यूज़ हैं, ठीक है, मैं इसको आई एम नॉट डिनाइंग कि नहीं है सेंसरी इश्यूज़। ठीक है, अब फ्रेंड्स आप मेरे पास अगर 2 साल पे आए, 3 साल पे आए या 4 साल पे आए, ठीक है, आपने मुझे बोला कि ये सेंसरी इश्यूज़ हैं, तो एज अ होलिस्टिक थेरेपिस्ट मैं क्या करूँगी, मैं अपना प्रोटोकॉल बताती हूँ। मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, सेंसरी इश्यूज़ आ रहे हैं अंदर कुछ एंग्जाइटी से और अंदर कुछ न्यूरॉन्स की डिस्टर्बेंस से, ठीक है, उसको सूदिंग नहीं हो रहा है। क्योंकि क्या होता है इन सब डिसऑर्डर्स में बच्चा या तो ओवर स्टिमुलेट होता है ना, कुकर की सीटी से ही इज़ गेटिंग ओवर स्टिमुलेटेड, या फिर अंडर स्टिमुलेटेड होता है, मेल्ट डाउन उसका हो जाता है, उसको नहीं पता मुझे रोना कैसे कंट्रोल करना है। कोई उसको टच करे उसको इरिटेशन हो जाती है, कोई उसको टच ना करे, कोई भी एक्टिविटी ज़बरदस्ती ना कराए। ठीक है, तो अब बच्चा ये सारे इश्यूज़ में होते हैं। तो मैं तो मेन ब्रेन पे का पार्ट काम करते करते, जैसे एंग्जाइटी मैंने कम करी है ना, और साथ साथ हम थेरेपीज़ कराते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता है जैसे कि पीछे कोई बोल रहा था, एक वीडियो पे किसी ने लिखा था कि मैम आप एक्यूप्रेशर पॉइंट्स करा रहे हो तो क्या स्पीच थेरेपी नहीं करनी या करनी है ना। तो आपको तो जो मेरा स्टार्टिंग से चैनल देख रहा है ना, तो होलिस्टिक मतलब एज अ होल सब कुछ करना है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो नहीं करनी। ठीक है, अब जैसे मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पे काम करते करते वो एक्टिविटी कराती हूँ ताकि 3 गुना या 2 गुना उस पर असर हो, जल्दी ठीक हो। एप्रेक्सिया वाले पॉइंट्स पे काम किया, साथ साथ स्पीच कराई, थिंकिंग वाले पॉइंट्स पे काम किया, साथ साथ थिंकिंग कराई। अब सेंसरी इश्यूज़ में एक्यूप्रेशर वाले पॉइंट्स पे काम किया मैंने और उसका ओटी एक्टिविटीज़ कराई या सेंसरी इश्यूज़ वाली सेंसरी इंटीग्रेशन करा के उसके सेंसरी चीज़ें ठीक की, तो जल्दी ठीक हुआ क्योंकि एंग्जाइटी कम कर रही हूँ मैं। ठीक है, अब ऐसा होता है फ्रेंड्स कि 2 साल से 4 साल तक अगर आप मेरे पास आ रहे हो सेंसरी कर रहे हो, ठीक है, तो मैं बिल्कुल आई विल एक्सेप्ट इट कि हाँ सेंसरी इश्यूज़ हैं और मैंने उसका स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब फ्रेंड्स अगर आप कहीं और करा रहे हो थेरेपी या फिर मेरे पास ही चलो करा रहे हो, ठीक है, अब 4 साल के बाद भी आप 7 साल तक अगर यही बोल रहे हो, ठीक है, कि सेंसरी है, कोई भी एक्टिविटी मैं करा रही हूँ उसको सेंसरी है,
तो दैट इज़ नॉट अ सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। अब वो सेंसरी इश्यूज़ नहीं रहे हैं। क्यों नहीं रहे हैं सेंसरी इश्यूज़? क्योंकि वो अब आफ्टर 4 ईयर्स 6 ईयर्स 7 ईयर्स में इम्पल्सिव बिहेवियर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है, उतनी मेहनत या तो आपने नहीं की सेंसरी इंटीग्रेशन में या फिर थेरेपीज़ में, जिससे वो अब तो बन गए अडेप्टिव बिहेवियर्स। तो अब अगर आप ये सोच रहे हो कि अब मैं वही ओटी करा करा के अब उसको तोड़ दूँ जो 2 साल में नहीं हुआ, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। अब वो बन गए बिहेवियर्स। अब उस बच्चे ने उसको बिहेवियर बना लिया है, इम्पल्सिव बिहेवियर। अब वो कच्चा घड़ा नहीं है, ठीक है, अब वो बन गया है रिजिड। और अब इस केस में खाली ओटी या कंफर्ट जोन या मस्ती वाली चीज़ें नहीं करा सकते, 2 से 4 साल में करा सकते हो। ठीक है, इसीलिए अब जो आप कहते हो ना कि बाद में रिकवरी क्यों स्लो है या रिकवरी नहीं आ रही, इसीलिए नहीं आ रही क्योंकि नाउ वो सेंसरी इश्यूज़ बन चुके हैं, बिहेवियरल इश्यूज़। बच्चा रिजिड से हो गया है इम्पल्सिव, बॉडी अडेप्ट कर चुकी है। अब आपका काम सिर्फ ओटी से या फिर सेंसरी इश्यूज, सेंसरी इंटीग्रेशन से नहीं होगा, अब आपको बिहेवियर्स को ब्रेक करना होगा। ठीक है, अब करना है बिहेवियर्स को ब्रेक, क्योंकि वो वाला टाइम अब निकल गया है। अब आप सिंपल बॉल 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 या रोप क्लाइंबिंग या बियर वॉकिंग इन सब से नहीं हो पाएगा, या प्रेशर सीकिंग है तो प्रेशर देना है ना। अब हमें इम्पल्सिविटी को तोड़ना है, क्योंकि माइंड में उसको पकड़ लिया रिपीट कर करके। अब जिन बच्चों की मेरी जैसे अगर टो वॉकिंग नहीं गई स्टार्टिंग में, है ना, तो अब हम उसने रिजिड कर लिया। अगर हम उसको शूज़ भी देते हैं तो वो उठा के चलने लगता है पैर, उसने बिहेवियर बना लिया कि मुझे तो ऐसे ही करना है। तो अब हमारी वो सेंसरी थेरेपी नहीं वर्क कर पा रही, कई बार नहीं करती। ठीक है, इस केसेस में अब आपको दूसरा प्लान अपनाना है। ठीक है, जैसे कि फ्लैपिंग ज़्यादा कर रहा है तो उस टाइम पे वेट्स बांध देने हैं, साथ में फ्लैपिंग कम करनी है। जो जो चीज़ें उसको एक्साइट करती हैं वो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को करना है काम, कि वो एक्साइट जल्दी जल्दी ना हो। जो जो उसको ओवर स्टिमुलेट करती हैं उन पॉइंट्स पे काम करना है कि वो ओवर स्टिमुलेट ना हो। लेकिन अब इम्पल्सिव वाली स्टेज में बच्चे की वो वाली जो उसको दिक्कत हो रही है अंदर से कि सेंसरी नीड्स वो अब फुलफ़िल नहीं करनी, बिकॉज हमारे पास एक लिमिटेड टाइम पीरियड है। 8 साल 10 साल 12 साल पूरी ज़िंदगी थोड़ी ना हम करते रहेंगे सेंसरी, कभी तो ख़त्म करेंगे इसको, है ना। कभी तो इन बिहेवियर्स को तोड़ोगे आप, या हमेशा आप हर जगह अपनी स्विस बॉल कैरी करोगे। अब उसके बिहेवियर को तोड़ना है, उसके बिहेवियर को चेंज करना है, मॉडिफाई करना है। ठीक है, हमेशा इन बिहेवियर्स को साथ नहीं लेके जा सकते। स्टार्टिंग में जो वो कच्चे घड़े की तरह होते हैं तो थेरेपी करा करा के उसको चेंज कर लेती हैं। अब वो थोड़ा सा इम्पल्सिव में हो गया, अब उसको सिखाना है। ठीक है, बार बार क्लास, अब उसको पकड़ के, अगर वो उसको राइटिंग करना नहीं पसंद, फाइन मोटर टास्क उसको नहीं पसंद, अब ये नहीं, स्टार्टिंग में आपने सारी एक्टिविटीज़ करा ली, लेकिन अब ये वाली एज नहीं है कि आप सोचो कि दूसरी एक्टिविटी से फाइन ग्रिप आएगी, नहीं आएगी। 4 से 6 साल, 6 साल से 8 साल पकड़ के उसको बैठना है, सामने अलार्म लगाना है, उसके हाथ में पेंसिल पकड़ानी है, ज़बरदस्ती एक्यूप्रेशर पॉइंट सारे राइटिंग वाले और एंग्जाइटी कम करने वाले स्टिमुलेट करने हैं, सब पे चना दाल लगानी है, हाथ को कस के पकड़ना है, सामने 30 मिनट्स का अलार्म लगाना है, बच्चे को आपको हिलने नहीं देना है, 30 मिनट्स तक उसका हाथ पकड़ के राइटिंग करानी है, 30 मिनट्स तक कोई भी एक्टिविटी हो वो आपको करानी है। 10 मिनट से शुरू करो, 30 मिनट्स तक लाओ अलार्म लगा के। उससे पहले बच्चा हिलना नहीं चाहिए अपनी सीट से। अब बीच बीच में हम सेंसरी नीड्स नहीं पूरी करेंगे, वो वाला टाइम जा चुका है। ठीक है, अब हर थोड़ी देर में चलो सेंसरी, बॉल कर लो 5 मिनट, चलो सेंसरी। सो देयर इज़ अ टाइम, बिकॉज वी वॉन्ट टू रिकवर, ओके, we want to improve. We don't want this disorder to go on simultaneously. We don't want this. We want to come to the next step. We want to come out of this disorder. Okay, so this is the difference between sensory and behavioral disorder. Behavioral disorder में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होके उसको डिसिप्लिन के साथ वो टास्क पूरी करना सिखाना है, उसकी पंक्चुअलिटी सिंसियरिटी से,
बैठना सिखाना है। एट दिस टाइम यू वॉन्ट बी एबल टू से चलो एक एक्टिविटी से बोर हो गए, दूसरा कर लो, तीसरा कर लो, चौथा कर लो। नो, दैट एज इज़ नॉट देयर नाउ। अब हमें उसको ठीक करना है। 4 साल के बाद अब हमको उसको इम्प्रूव करना है। खेल खेल वाली एक्टिविटी नहीं चाहिए, सिटिंग चाहिए हमें, एकेडमिक्स चाहिए, लैंग्वेज चाहिए, थिंकिंग चाहिए। हमें नहीं चाहिए बियर वॉक, क्लाइंबिंग स्टेयर्स, swings. No. What all is essential to lead a healthy lifestyle? What all is essential to lead or to look like a normal child? He should know writing, he should know academically. थोड़ा थोड़ा उस दिशा में जाइए। तो सो इन सब चीज़ों में पॉइंट्स हेल्प करते हैं, ठीक है। सो होप यू लाइक माई वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।